डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साल 324 है नॉर्दर्न डिवाइन रीजन के बाइटी सिटी में। काले बादल आसमान में छाए हुए हैं और बिजली गरज रही है। इस अराजकता के बीच एक अकेली आकृति हवा में तैर रही है, जिसके चारों ओर बिजली चमक रही है। यह आदमी हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, सुबाई। वह तूफान के बीचों बीच खड़ा है, डिवाइन थंडर को सह रहा है, इस उम्मीद में कि वह इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर सके और इमॉर्टल्स की भूमि में प्रवेश कर सके। सुबाई को नहीं पता कि खतरा उसके करीब आ रहा है। एक फीमेल कल्टीवेटर जो कमल के फूल पर खड़ी है, एक शक्तिशाली डिवाइन थंडर टेक्निक तैयार कर रही है। अपनी तलवार उठाकर वह सीधे सुबी पर वार करती है। आखिरी पल में सुबई किसी तरह बच जाता है। हालांकि वह घातक वार से बच जाता है, लेकिन अटैक उसे घायल कर देता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वह औरत नीचे उतरती है और अपनी तलवार उस पर तान देती है, उसे सरेंडर करने को कहती है। वह लिन वोंग है, सुबाई की अपनी डिसाइपल्स में से एक। सुबाई शॉक्ड और गुस्से में यकीन नहीं कर पा रहा कि उसकी लॉयल डिसाइपल उसके साथ धोखा कर सकती है। गुस्से में वह एक जानलेवा काउंटर अटैक तैयार करता है, लेकिन वह वॉर कर पाए इससे पहले एक और डिसाइपल बुयू पीछे से स्नीक अटैक करती है और सुबाई की छाती में छेद कर देती है। बुयू फिर लिन वोंग की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उनके मास्टर के अनगिनत पापों के बावजूद उन्हें कम से कम उसे कुछ डिग्निटी के साथ मरने देना चाहिए। सुबाई बुरी तरह घायल सिर्फ धोखे पर हंस सकता है। उसने कभी अपनी डिसाइपल्स के साथ गलत नहीं किया था, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? गुस्से में वह कसम खाता है कि वह अकेला नहीं मरेगा। अगर वह मरेगा तो उन्हें भी अपने साथ ले जाएगा। जैसे ही वह एक और टेक्निक यूज करने वाला है, एक तीसरी डिसाइपल जिसका नाम जुएर है, फॉलिंग ट्रेजर कॉपर कॉइन को एक्टिवेट करती है और सुबई को जमीन पर दे मारती है। वह वहीं इमोबिलाइज्ड पड़ा रहता है, शॉक्ड कि जुएर भी उसके खिलाफ हो गई। दो और डिसाइपल्स, एल्डेस्ट और फिफ्थ, गायब हैं और सुबह उनकी एब्सेंस के बारे में सोचता है। जुएर अपने मास्टर को रेजिस्ट न करने का आदेश देती है, उस पर अनगिनत क्राइम्स का आरोप लगाती है जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता, और उसे चेतावनी देती है कि अपनी फेट के लिए किसी और को ब्लेम न करे। यह सुनकर सुबह सिर्फ हंसता है और पूछता है कि क्या वे सच में उसके खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों पर यकीन करते हैं। लेकिन अब जब उन्होंने उसके खिलाफ अपनी तलवारें खींच ली हैं, तो वह उन्हें माफ नहीं कर सकता। डेस्पिरेशन में सुबी डिवाइन सोल्स ट्रू बॉडी लॉ ऑफ हेवन एंड अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करता है, एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो उसके दुश्मनों को मौत में घसीटने के लिए बनी है। उसके इंटेंशन को बहुत देर से समझते हुए लिन वंग और बाकी लोग उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। वह फ्रैंटिकली बयूयू से पूछती है कि क्या उनके सीनियर ब्रदर हइयो के पास कोई बैकअप प्लान है, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। उनके प्रयासों के बावजूद वे इनएविटेबल को रोकने में विफल रहते हैं। सुबाई अपने सोल्स ट्रू बॉडी को डेटोनेट कर देता है, खुद को, अपनी डिसाइपल्स को और महाद्वीप के आधे हिस्से को कैटेक्लिज्मिक ब्लास्ट में तबाह कर देता है। लेकिन यह अंत नहीं है। जब सुबाई दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को एक अजीब अनजान जगह पर पाता है। जैसे ही वह अपने आसपास को समझने की कोशिश करता है, उसे बाहर फ्रैंटिक आवाजें सुनाई देती हैं। एक खिड़की से झांकते हुए वह एक ऐसी दुनिया देखता है जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से भर गई है, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और अनडेड की भीड़ सड़कों पर घूम रही है। यह महसूस करते हुए कि उसने रीबर्थ ली है, सुबाई के विचार उसकी गद्दार डिसाइपल्स की तरफ जाते हैं। वे उसके साथ धोखा क्यों करेंगी? उन्हें क्या फायदा था? फिलहाल इन सवालों का जवाब वेट कर सकता है। उसकी प्रायोरिटी इस नए शरीर को इसकी पीक तक ट्रेन करना है, इमॉर्टल कल्टीवेशन की दुनिया में लौटना है और अपनी पूर्व डिसाइपल्स को उनके की कीमत चुकाना है। वह स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने की कोशिश करता है जैसे पहले करता था। उसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल रियल्म के करीब थी, तो अगर वह एम्बिएंट स्पिरिट पावर को महसूस कर सके तो उसे तेजी से प्रोग्रेस करने में समर्थ होना चाहिए। फिर भी उसके शौक में उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। यह सोचते हुए कि उसका शरीर बहुत कमजोर हो सकता है, वह फिर से बाहर देखता है और सच्चाई को समझता है। इस दुनिया में स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल नहीं है। फ्यूरियस, वह यकीन नहीं कर पा रहा था, यह कैसे संभव है? स्पिरिचुअल पावर के बिना इस दुनिया में कल्टीवेट करने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। वास्तव में यहां सिर्फ जीवित रहना ही बेहद मुश्किल होगा। तभी एक आदमी और एक औरत घर में घुसते हैं। बाहर ज़ॉम्बीज से बमुश्किल बचकर वे टेरिफाइड दिख रहे थे, जैसे वे लगभग मर गए हों। येलो हेयर्ड बॉय तुरंत उस औरत को पकड़ लेता है। एक और व्यक्ति, शायद वर्टिकल नाम का, उसे रोकने की कोशिश करता है, चेतावनी देते हुए कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी घर में हो सकता है और अगर वे देख लिए तो बुरा होगा। येलो हेयर्ड बॉय मजाक में कहता है, चिंता मत करो, यहां तक कि अगर उसका बॉयफ्रेंड उन्हें देख भी ले तो वह कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारता है,
औरत अचानक उसकी बांह पर एक बाइट मार्क देखती है और पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी। बॉय इसे टाल देता है, कहते हुए कि शायद सड़क पर उन पागल लोगों ने उसे काट लिया है और यह कुछ गंभीर नहीं है। वे अपना काम जारी रखते हैं, लेकिन अचानक औरत महसूस करती है कि बॉय स्टिल हो गया है। वह उससे पूछती है कि क्या हुआ, उसे कंटिन्यू करने को कहते हुए, लेकिन उसके हॉरर में वह ज़ॉम्बी बन चुका है और उस पर अटैक करता है। वह स्ट्रगल करती है, बमुश्किल उसे धक्का देकर दूर करती है। इस बीच सुबी कमोशन सुनता है और सोचता है कि क्या कोई और घर में है। अपने नए शरीर की मेमोरीज को खंगालते हुए उसे याद आता है कि वह औरत उसकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए और येलो हेयर्ड बॉय उसका लवर था। सुबी बुरी तरह मुस्कुराता है, यह महसूस करते हुए कि इस शरीर का ओरिजिनल ओनर भी उन लोगों द्वारा धोखा दिया गया था जो उसके सबसे करीब थे। दरवाजा खोलते हुए सुबी अब ज़ॉम्बीफाइड बॉय को चीखती हुई औरत पर झपटते देखता है। वह सुबाई को देखती है और हेल्प के लिए गिड़गिड़ाती है। वह उसे ठंडी नजरों से देखता है, कुछ नहीं कहता और देखता है जैसे ज़ॉम्बी उसका मांस फाड़ रहा है। फिर बिना एक शब्द कहे वह अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेता है, सोचते हुए सर्व्स हर राइट। एक ऐसी दुनिया में जहां कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है, सुबाई जानता था कि उसे सरवाइव करने का कोई तरीका खोजना होगा, वरना वह अपनी ओरिजिनल दुनिया में लौटने से पहले यहीं मर सकता है। फर्श पर बैठते हुए वह अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से कुछ भी निकालने की कोशिश करता है जो उसकी जान बचा सके। फिर भी उसकी करंट कल्टीवेशन लेवल के साथ 9 चेंजेस स्पिरिट पैलेट जैसे एडवांस्ड मैजिक आइटम्स उसकी पहुंच से बाहर थे। वह सिर्फ लक पर डिपेंड कर सकता था और बेस्ट की उम्मीद कर सकता था। आखिरकार वह एक लो लेवल मैजिक वेपन 10,000 सोल्स बैनर निकालता है। सुबाई डिसअपॉइंटेड था। वह ऐसे लो लेवल मैजिक वेपन के साथ कैसे एंड अप हो सकता था। उसे उम्मीद थी कि वह कुछ ऐसा निकालेगा जो इस केओटिक दुनिया में उसकी जान सच में बचा सके। जैसे ही उसकी फ्रस्ट्रेशन पीक पर थी, एक ब्लू विंडो अचानक उसके सामने अपीयर होती है। सिस्टम प्रॉम्प्ट। यह डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने मैजिक वेपन 10,000 सोल्स बैनर प्राप्त किया है। होस्ट अब 10,000 सोल्स बैनर सिस्टम से बाइंड है। करंट सिस्टम लेवल 1, कैपेसिटी 10 सोल्स। लेवल 2 के लिए अपग्रेड रिक्वायरमेंट, एक एलिमेंट्री म्यूटेंट को हंट डाउन करो। क्यूरियस, सुबई सोचता है कि यह किस तरह का सिस्टम हो सकता है, खासकर 10,000 सोल्स बैनर जैसे मियर लो लेवल वेपन से अटैच्ड। जहां तक उसे याद था, बैनर का एकमात्र फंक्शन सोल्स को कलेक्ट करना था। सिस्टम फिर एक्सप्लेन करता है कि 10,000 सोल्स बैनर का यूज करके वह मरे हुए लोगों के सोल्स को हार्वेस्ट कर सकता है, उनकी सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट कर सकता है और इसे खुद को फीड कर सकता है। बैनर का लेवल जितना हायर होगा, वह उतनी ही स्ट्रॉन्गर सोल्स को कलेक्ट कर सकता है और इस तरह सुबाई को रिटर्न में उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर मिलेगी। एक कैच था, कोई भी व्यक्ति जो 5 मिनट से ज्यादा डेड हो चुका है, उसकी सोल पूरी तरह वैनिश हो जाएगी, जिससे वह अनकलेक्टेबल हो जाएगी। सुबाई मुस्कुराता है। तो सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर में ट्रांसफॉर्म करना वाकई में संभव है। यहां तक कि अगर इस दुनिया में नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी थी, उसे एहसास हुआ कि हर जगह ज़ॉम्बीज होने के साथ कल्टीवेशन के लिए हार्वेस्ट करने के लिए मटेरियल्स की कोई कमी नहीं थी। उसे वह गर्लफ्रेंड याद आती है जिसने उसके साथ धोखा किया था, और येलो हेड बॉय। दोनों अब ज़ॉम्बीज हैं, दरवाजे पर बैंग कर रहे हैं। सुबह इसे खोलता है और दोनों ज़ॉम्बीज उस पर जंप करते हैं। वह तुरंत उन्हें 10,000 सोल्स बैनर से मार देता है, लेकिन उसके सरप्राइज में वे उसके अटैक के बाद भी मूव करते रहते हैं। उस पल वह बैनर की ट्रू पावर को एक्टिवेट करता है, उनके सोल्स को कलेक्ट करता है और उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सुबह अमेज्ड था, अपनी कल्टीवेशन में एक ब्रेक थ्रू महसूस करते हुए। उनके सोल्स को अब्सॉर्ब करने के लगभग तुरंत बाद उसके पास अब 2 कंट्रोलेबल सोल्स हैं उसके कमांड में, और उसकी स्पिरिचुअल पावर नोटिसेबली स्ट्रॉन्गर हो गई थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता था। अपनी हम्बल अपीयरेंस के बावजूद 10,000 सोल्स बैनर उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित हुआ था। कुछ समय बाद बाहर लोग सभी दिशाओं में भाग रहे थे, डेस्परेटली किसी सेफ जगह को ढूंढ रहे थे जहां छिप सकें। इस केओस के बीच सुबाई भी सप्लाईज ढूंढ रहा था। उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। इस कंडीशन में मैं ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर सकता, उसने सोचा। पहले मुझे कुछ सप्लाईज ढूंढने की जरूरत है, फिर 10,000 सोल्स बैनर को अपग्रेड करने पर विचार करूंगा। अचानक ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप जो पास की एक बिल्डिंग के टॉप पर था, नीचे कमोशन सुनता है और भागती हुई भीड़ में कूद जाता है। उनमें एक प्लम्प ब्लॉन्ड हेयर्ड औरत थी जो ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आते देखकर पैनिक हो जाती है। खुद को बचाने के डेस्परेट अटेम्प्ट में वह भीड़ से एक और औरत को पकड़ती है और उसे ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देती है, उस बेचारी विक्टिम को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज करते हुए। सुबाई इस हॉरिफाइंग एक्ट को देखता है और शॉक्ड रह जाता है, यह पहचान कर कि जो औरत ज़ॉम्बीज की तरफ फेंकी गई थी वह बिल्कुल लिन वोंग जैसी दिखती है।
उसकी डिसाइपल्स में से एक, जिसने कभी उसके साथ धोखा किया था, फ्यूरियस और कंफ्यूज्ड उसकी यहाँ प्रेजेंस के बारे में, वह तुरंत 10,000 सोल्स बैनर को समन करता है और उस पर अटैक कर रहे ज़ॉम्बीज को मार देता है। लिन वंग रिलीफ से हाँफती है, रेस्क्यू होने के लिए ग्रेटफुल। तुम यहां कैसे पहुंच गई? सुबह डिमांड करता है, उस पर ग्लेयरिंग करते हुए। कुछ समय पहले तुमने मुझ पर डिवाइन थंडर टेक्निक का यूज किया था, मुझे एक दयनीय स्टेट में फोर्स करते हुए। अब तुम लो लेवल मॉन्स्टर्स की एक मुट्ठी भर से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकती। वह यकीन नहीं कर सकता था कि उसकी पूर्व डिसेबल, जिसने उसे इतनी ट्रबल दी थी, अब इतनी वीक है। फिर भी लिन वोंग सिर्फ बिविल्डरमेंट में उसे घूरती है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वह कौन था या वह किस बारे में बात कर रहा था, और वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पहले से उसका नाम कैसे जानता है, जब उसकी जानकारी के अनुसार वे कभी मिले नहीं थे। खड़ी होते हुए वह सूबे को उसकी जान बचाने के लिए थैंक करती है और पूछती है कि क्या वे पहले मिले हैं। इंसेंस्ड, सूबे अपना स्पीयर उस पर पॉइंट करता है। पागल होने का नाटक मत करो, तुम इग्नोरेंस दिखाकर नहीं बचोगी। स्टार्टल्ड, लिन वंग उसे काम करने की कोशिश करती है। यह वाइल्ड एक्यूजेशंस लगाने का समय नहीं है। पास में और मॉन्स्टर्स हैं, हमें जाना चाहिए और कहीं सेफ जगह ढूंढनी चाहिए। उसके शब्द सुनकर सुबाई हेजिटेट करता है। क्या मुझसे गलत पर्सन हो गया, वह सोचता है, या क्या वह सिंपली वह लिन वंग क्यों नहीं है जिसे मैं कभी जानता था। सुबाई को अभी भी यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि उसके सामने वाली औरत वह गद्दार डिसाइपल नहीं थी जिसे वह याद करता था। वह लिन वोंग से आइडेंटिकल दिखती थी और उसे यकीन था कि वह कभी उसका चेहरा गलत नहीं पहचानेगा। अनलेस, वह सोचता है, अनलेस इस दुनिया में आने से उसकी मेमोरीज चली गईं। जैसे ही वह करीब आया, इन्वेस्टिगेट करने की उम्मीद में, सुबाई का पेट गड़गड़ाया। लिन वंग आवाज सुनकर मुस्कुराई और बोली कि ज्यादा दूर नहीं एक बड़ा शॉपिंग मॉल है। वह वहां सप्लाईज इकट्ठा करने और शायद रेफ्यूज लेने की प्लान बना रही थी। उसने सुबाई को अपने साथ आने के लिए इनवाइट किया, और हालांकि उसने थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन इवेंचुअली वह अग्री हो गया, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या वह सच में वही लिन वोंग है या नहीं। उसका हाथ पकड़ते हुए लिन वोंग ने उसे जल्दी करने को कहा ताकि वे सप्लाई स्टॉक कर सकें और रेस्क्यू का वेट कर सकें। सुबाई उसके पीछे चला, अभी भी सस्पिशन और क्यूरियोसिटी के बीच फंसा हुआ। यहां तक कि अगर उसने वाकई अपनी मेमोरीज खो दी हैं, उसने सोचा, उसका धोखा बना रहता है, जल्द या देर से वह इसकी कीमत चुकाएगी। आधे घंटे बाद वे वॉलमार्ट सुपरमार्केट के एंट्रेंस पर पहुंच गए। फ्रंट डोर्स पर खड़े होकर लिन वोंग ने सुबाई का नाम पूछा। यह सुनकर सुबाई को एहसास हुआ कि वह सच में नहीं जानती कि वह कौन है। वह अपना कंफ्यूजन फेक नहीं कर रही थी। उसने अपनी गार्ड डाउन करने से इनकार कर दिया। उसके पास्ट करते हुए उसने कर्टली जवाब दिया, सुबाई। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद लिन वोंग क्यू ने उसे अंदर जाने को इनवाइट किया। उसने सजेस्ट किया कि वे स्टोर के रिसोर्सेज का यूज करें और रेस्क्यू का वेट करें, लेकिन उनकी सरप्राइज में सुपरमार्केट पहले से ज़ॉम्बीज से भरा हुआ था, और सिर्फ ऑर्डिनरी वंस नहीं, उनमें एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी था जो स्टैंड आउट कर रहा था। वह अप्लाई फॉर अ कार्ड गेट 50% ऑफ जैसे फ्रेजेस बड़बड़ाता रहा, अपने रास्ते में कई नॉर्मल ज़ॉम्बीज को स्लॉटर करने से पहले। फिर वह सीधे सुबाई की तरफ चार्ज किया। सुबाई स्मर्क किया जैसे उसने क्रीचर की ऑरा को महसूस किया। यह शायद स्पिरिचुअल सी रेल्म के इनिशियल स्टेज पर है। उसे एहसास हुआ कि यह एक एलिमेंट्री म्यूटेंट होना चाहिए। लिन वंग टेरिफाइड होकर उसके पीछे छिप गई, उसे रिट्रीट करने और कहीं और सेफ्टी ढूंढने को कहते हुए। लेकिन सुबाई ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, थ्रेट के रूप में नहीं। एक सैक्रिफाइस जो उसकी 10,000 सोल्स बैनर को लेवल 2 तक अपग्रेड करने में मदद कर सकता है। बैनर को समन करते हुए उसने 2 ज़ॉम्बी स्लेव्स को, जिन्हें वह कंट्रोल करता था, म्यूटेंट पर अटैक करने का कमांड दिया। सुपरमार्केट केओस में इरप्ट हो गया जैसे उसके ज़ॉम्बीज दूसरों से क्लैश हुए, उन्हें एक एक करके मार डाला। हालांकि म्यूटेटेड ज़ॉम्बी ने जल्द ही सुबाई के स्लेव्स को नोटिस किया और अटैक करने के लिए चार्ज किया। सुबाई ने तुरंत उन्हें पुल बैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन म्यूटेंट बहुत क्विक था और उसके एक ज़ॉम्बी स्लेव को मार दिया। एक ओपनिंग देखते हुए सुबाई ने पीछे से स्नीक अटैक लॉन्च किया। उसी समय उसकी रिमेनिंग स्लेव, एक फीमेल ज़ॉम्बी, म्यूटेंट की पीठ पर जंप की और उसकी गर्दन में बाइट किया। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी पेन में रोर किया। सुबाई ने तुरंत अपने स्लेव ज़ॉम्बी को इसे जमीन पर स्लैम करने का ऑर्डर दिया, इसे अनकॉन्शियस कर दिया। फिर उसने 10,000 सोल्स बैनर को एक्टिवेट किया, इसकी सोल को अब्सॉर्ब करने के लिए, इसे अपना न्यूएस्ट स्लेव बनाते हुए। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को अब्सॉर्ब करने के ठीक बाद उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर हुई। सिस्टम प्रॉम्प्ट, कंग्रेचुलेशंस एलिमेंट्री ज़ॉम्बी को डिफीट करने पर 10,000 सोल्स बैनर को लेवल 2 तक अपग्रेड किया गया है। न्यू कैपेसिटी 5 एडिशनल सोल्स। नेक्स्ट अपग्रेड रिक्वायरमेंट, एक एडवांस ज़ॉम्बी को हंट डाउन करो, एक फाउंडेशन स्टेज बीस्ट। सुबाई नई रिक्वायरमेंट पर फ्राउन किया। मेरी करंट कल्टीवेशन अभी भी स्पिरिचुअल सी रेल्म पर है। फाउंडेशन स्टेज बीस्ट को डिफीट करने के लिए
मुझे पहले और स्पिरिचुअल पावर अब्सॉर्ब करने की जरूरत होगी। इस बीच लिन वांग सुबाई से ऑस्ट्रक थी। उसने ओरिजिनली उसे कोई पागल इंडिविजुअल समझा था, कभी इमेजिन नहीं किया कि वह इतना पावरफुल होगा। उसकी चाइल्डिश एडमिरेशन देखते हुए सुबाई को यकीन करना मुश्किल लग रहा था कि वह वही डिसाइपल हो सकती है जिसने कभी उसके साथ धोखा किया था और लगभग उसकी जान खत्म कर दी थी। म्यूटेटेड ज़ॉम्बी के डिफीट होने के साथ सर्वाइवर्स जो सुपरमार्केट में छिपे हुए थे कॉशियसली इमर्ज हुए। रिलीव्ड की थ्रेट खत्म हो गया था। उन्होंने सप्लाईज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और रेस्क्यू और रिलेटिव सेफ्टी का वेट करने की तैयारी की। रिसोर्सेज उन्हें कुछ समय के लिए सस्टेन करने के लिए काफी लग रहे थे। लिन वोंग सुबाई की तरफ मुड़ी, सप्लाईज के बड़े स्टॉक पाइल की तरफ पॉइंट करते हुए। अगर हम इसे वाइजली यूज करें तो हम किसी सेफ जगह में छिपे रह सकते हैं जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती, उसने सजेस्ट किया। हालांकि अदर सर्वाइवर्स इतने वेलकमिंग नहीं थे। एक आदमी आगे आया, लिन वोंग क्यू और सुबाई को ग्लेयर करते हुए। ये हमारी टेरिटरी है, उसने डिक्लेयर किया। तुम बिना हमारी परमिशन के हमारे सप्लाईज में से बस मदद नहीं कर सकते। कई अदर्स तुरंत उससे अग्री हुए, इंसिस्ट करते हुए कि उन्होंने केओस के दौरान सब कुछ गैदर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। वे न्यू कमर्स को अपनी हार्ड वर्क का एडवांटेज लेने नहीं देंगे। लिन वोंग उनके एक्यूजेशंस पर ब्रिसल्ड और चिल्लाकर बोली, अगर मिस्टर सुबाई ने उस म्यूटेटेड ज़ॉम्बी को नहीं मारा होता तो तुम सब सिटिंग डक्स होते जो मरने का वेट कर रहे होते। अब तुम इन सप्लाईज को अपने लिए क्लेम करना चाहते हो और इस फैक्ट को इग्नोर करना चाहते हो कि उसने तुम्हारी जान बचाई। हालांकि उन्होंने उस पर बिलीव नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह बैम्बू पोल जितना पतला है, ऐसा कोई मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। उनकी ओपिनियन में मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे को मार दिया होगा। लिन वंग चिल्लाई, यकीन नहीं कर पा रही कि वे लोग कितने शेमलेस थे। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, सुबाई ने उसे रोका और वॉर्न किया कि माइंडलेस लोगों के साथ आर्ग्यू न करे, उसे याद दिलाते हुए कि वर्ड्स अलोन कुछ नहीं बदलेंगे। लिन वंक्यू ने सुबाई को देखा और इंसिस्ट किया कि वह ऑब्वियसली वो था जिसने उन मॉन्स्टर्स को डिफीट किया था। वह किसी को उसकी हार्ड वर्क का एडवांटेज नहीं लेने दे सकती थी। सुबाई सिंपली मुस्कुराया और बोला, सिर्फ वीक ऐसी पेटी ट्रिक्स यूज करते हैं, स्ट्रांग हमेशा सही होते हैं। उसने क्राउड पर एक कोल्ड गेज डाली और अनाउंस किया कि उसे सप्लाईज चाहिए, पूछते हुए कि कौन फेवर में है और कौन अगेंस्ट। वे सब उसके ओपोज्ड थे, सुबाई को बताते हुए कि उनमें से बहुत सारे हैं और सिर्फ एक वह है तो वह जीत नहीं सकता। उन्होंने उसे पीसफुली जाने की एडवाइस दी, हिंट करते हुए कि अगर उसने उन्हें एंग्री किया तो वे जिम्मेदार नहीं होंगे कि क्या हो सकता है। सुबाई सिर्फ मुस्कुराया और बोला कि अगर वह पीसफुली सप्लाईज नहीं ले सकता तो उसके पास उन्हें किल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। एक बार वे डेड हो गए तो सारे सप्लाईज उसके होंगे। उसने अपने म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज को समन किया और उन्हें अटैक करने का ऑर्डर दिया। टेरिफाइड होकर क्राउड ने सुबाई से स्पेयर करने की बेगिंग की, प्रॉमिस करते हुए कि वह जितने चाहे सप्लाईज ले सकता है, बस वे अपनी जान रख सकें। लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने उन लोगों को मार दिया जिन्होंने उसे थ्रेटन किया था। बाकी टेरर में भाग गए, खुद को बचाने की कोशिश करते हुए। कॉन्फिडेंटली खड़े होकर सुबाई ने पूछा कि क्या कोई और उसे स्टॉप करना चाहता है। किसी ने एक शब्द भी कहने की डेयर नहीं की। वे साइलेंटली खड़े रहे, अपना सिर उठाने से भी बहुत डरते हुए। फिर सुबाई लिन वोंग क्यू की तरफ मुड़ा और उससे कहा कि वह जो चाहे ले ले, अब कोई उनका ओपोज करने की डेयर नहीं करेगा। उसने नॉड किया और सप्लाईज कलेक्ट करना शुरू किया। अपना बैग स्टफ करने के बाद उसने पूछा कि क्या सुबाई को कुछ चाहिए। वह मुस्कुराया और बोला कि उसे बचाने के रिटर्न में वह बस सप्लाईज कैरी करने में मदद चाहता है। सीक्रेटली वह उसे टेस्ट कर रहा था, यह देखने के लिए कि क्या उसे वाकई अमनीशिया है या वह सिर्फ प्रिटेंड कर रही है। लिन वंग अग्री हो गई, उसके शेयर के सप्लाईज को पैक करते हुए। उसे नहीं पता था कि क्या वह सच में उसकी डिसाइपल लिन वंग थी या क्या वह खुद ने अपनी मेमोरी खो दी थी। कुछ मिनट्स बाद उसने पैकिंग फिनिश की और पूछा कि क्या उन्हें स्टे करना चाहिए और रेस्क्यू का वेट करना चाहिए या कहीं और हेड करना चाहिए। सुबाई लीव करने के लिए मुड़ा, कहते हुए कि उसने स्ट्रॉन्गर ज़ॉम्बीज को हंट करने के लिए देखने की प्लान बनाई है। उसे बस सप्लाईज के साथ उसे फॉलो करना था। लिन वंग ने नॉड किया और उसे फॉलो किया। एक बार वे चले गए, बाकी सभी ने रिलीफ की सांस ली। फिर भी वे बिलीव नहीं कर सकते थे कि सुबाई ने इतनी कैजुअली लोगों को किल करने की डेयर की। उन्होंने अग्री किया कि अगर कभी रेस्क्यू आई तो वे उसे अथॉरिटीज को रिपोर्ट करेंगे, इंसिस्ट करते हुए कि उसके जैसे किसी को जस्टिस के सामने लाया जाना चाहिए। लेकिन अब जब वह चला गया था, वे जो कुछ भी सप्लाईज बचे थे उनके चारों ओर गैदर हो गए, उन्हें जितनी जल्दी संभव हो डिवाइड करते हुए, इससे पहले कि कोई और डेंजर अपीयर हो। अपनी स्क्वॉबलिंग के बीच उनके पीछे लूमिंग थ्रेट से ओब्लिवियस सुबाई के 2 ज़ॉम्बी सर्वेंट्स क्रीप अप हुए, अटैक करने के लिए रेडी। तभी क्राउड में एक आदमी ने ज़ॉम्बीज को नोटिस किया और फ्रीक आउट हो गया
खुद को बचाने के लिए जितनी तेजी से हो सके भागते हुए। अनफॉर्चुनेटली यह ऑलरेडी बहुत लेट था। ज़ॉम्बीज फॉरवर्ड चार्ज हुए और एक एक करके सभी को डाउन कर दिया। एक ब्लॉन्ड ओवरवेट औरत एक पल के लिए अलाइव रही, टेरिफाइड और हेल्प के लिए प्लीडिंग करते हुए। लेकिन ज़ॉम्बीज ने उसे स्पॉट किया और उसका सिर पैर के नीचे क्रश कर दिया। एक बार मैसेकर एंड हुआ, सुबाई ने उनके सोल्स को गैदर किया और उन्हें स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट कर दिया। वह जानता था कि सर्वाइवर्स को छोड़ना भविष्य में उसके लिए सिर्फ ट्रबल कॉज करेगा। अब जब वह 3 अनडेड को कंट्रोल कर सकता था, सुबाई थोड़ा सेफर महसूस कर रहा था। वह अच्छी तरह अवेयर था कि अगर उसे कभी एक साथ 10 से ज्यादा ज़ॉम्बीज का फेस करना पड़ा तो उसके पास रिट्रीट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। जब तक उसका लेवल नहीं बढ़ता वह लो प्रोफाइल रखेगा। इस बीच लिन वंगक्यू, जो उसे फॉलो कर रही थी, एग्जॉस्टेड थी। उसने पूछा कि क्या वे कहीं रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सुबी ने उससे कहा कि उसके पास वेस्ट करने के लिए समय नहीं है। अगर वह उसे स्लो डाउन करती है तो वह उसे पीछे छोड़ देगा। एम्बेरेस्ड, लिन वोंगक्यू ने इंसिस्ट किया कि वह बिलीव करती है कि मिस्टर सुबाए उसे कभी अबैंडन नहीं करेगा। वह मुस्कुराया और पूछा कि वह इतनी श्योर क्यों है, उसे रिमाइंड करते हुए कि वे स्ट्रेंजर्स हैं और वह जैसा चाहे वैसा कर सकता है। लिन वोंगक्यू ने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया कि वह पावरफुल ज़ॉम्बी की लोकेशन जानती है जिसे वह ढूंढ रहा है। इंट्रीग्ड, सुबी ने पूछा कि वह कैसे जानती है। लिन वोंगक्यू ने एक्सप्लेन किया कि अपनी यूनिवर्सिटी में वापस उसने कैंपस से फ्ली किया लेक के पास एक स्ट्रेंज क्रीचर स्पॉट करने के बाद इसने एक अनयूजुअल सेंट दी और वह सर्टन थी कि यह डेंजरस था। नर्वसली उसने एडमिट किया कि वह श्योर नहीं थी कि यह एडवांस्ड ज़ॉम्बी था जिसे सुबाई सीख कर रहा था, लेकिन यह सर्टनली फॉर्मिडेबल लग रहा था। यह सुनकर सुबाई ने रीजन किया कि अगर यह सुपरमार्केट में म्यूटेंट बीस्ट की तरह कुछ भी था तो यह इन्वेस्टिगेट करने लायक था। उसने लिन वोंग को रास्ता दिखाने को कहा। प्लीज्ड कि उसने उस पर बिलीव किया, लिन वोंगक्यू ने खुशी से उसे कैंपस की तरफ गाइड किया। कुछ समय बाद वे दोनों फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, लेकिन कैंपस ज़ॉम्बीज से ओवररन था। लिन वोंगक्यू रुकी, एंग्शियसली सराउंडिंग्स को स्कैन करते हुए। उसे हेजिटेट होते देखकर सुबाई ने पूछा कि उसने फिर से क्यों रोका। लिन वोंगक्यू ने उसे विस्पर किया कि अपनी आवाज लो करे। स्कूल में इतने सारे लोग उन क्रीचर्स में टर्न हो गए थे और अगर उन्होंने एक्सीडेंटली अटेंशन ड्रॉ किया तो वे ह्यूज ट्रबल में होंगे। सुबाई ने उससे कहा कि वरी ना करे, डिक्लेयर करते हुए कि वह सिचुएशन को हैंडल करेगा। उसने अपने ज़ॉम्बी सर्वेंट्स को समन किया और उन्हें पाथ क्लियर करने का ऑर्डर दिया। लिन वंग कंसर्न्ड होकर वॉर्न किया कि उन्हें क्वाइटली करना चाहिए बजाय इतने रेकलेस होने के, लेकिन सुबी ने उसके प्रोटेस्ट्स को इग्नोर किया, वंडर करते हुए कि दुनिया को क्या हो गया है कि इतने सारे ह्यूमंस इन हाफ ह्यूमन हाफ गोस्ट मॉन्स्टर्स में टर्न हो गए। अचानक उन्होंने अपने पीछे नॉइजेस सुनी। लिन वानू ने आवाजों को पहचान लिया। यह उसके क्लासमेट्स की तरह लग रहा था। वे सप्लाईज के लिए बाहर वेंचर किए थे, लेकिन अब कैंपस ज़ॉम्बीज के बीच ट्रैप्ड थे। उसके क्लासमेट्स में से एक, टेरिफाइड, एक चार्जिंग ज़ॉम्बी पर अपना वेपन हर्ल किया, लेकिन मिस हो गया। ज़ॉम्बी आता रहा, फिर भी एक और स्टूडेंट जस्ट इन टाइम अराइव हुआ और इसे किल कर दिया। स्टूडेंट जिसने उसे सेव किया फिर फ्राइटेंड बॉय को ग्रैब किया, उसे रन बैक करने और रीग्रुप करने को अर्ज करते हुए, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स उनकी लीग से वे बियॉन्ड थे। लिन वंगक्यू को रियलाइज हुआ कि ये दोनों ग्विंग और ली मिंगवान थे, उसके क्लासमेट्स। हालांकि वह फैदम नहीं कर सकती थी कि वे सभी जगहों में यहां क्यों होंगे। सुबाई ने उसकी रिएक्शन को नोटिस किया और पूछा कि क्या वह उन्हें जानती है। जब लिनवू ने एडमिट किया कि वे उसके स्कूलमेट्स थे तो वह उसकी तरफ मुड़ा और बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें सेव करूं या नहीं? लिन वंक ने सुबाई का हाथ पकड़ा और कहा, जबकि वे मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम क्विकली एस्केप कर सकते हैं। अगर मॉन्स्टर्स ने हमें स्पॉट किया तो हम लीव नहीं कर पाएंगे। सुबाई ने फिर उससे पूछा, क्या तुम उन्हें सेव नहीं करना चाहती? वे तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, इजंट इट? लिन वंक ने रिप्लाई किया, अगर मैं उनकी हेल्प कर सकती तो करती, लेकिन राइट नाउ मैं तुम्हारी जान रिस्क में नहीं डाल सकती। यह सुनकर सुबाई को रियलाइज हुआ कि अगर वह उसकी पास्ट से ट्रेचरस डिसाइपल होती तो वह कभी ऐसी बात नहीं कहती। वह ट्रूली बस एक ऑर्डिनरी गर्ल लग रही थी। हालांकि इससे पहले कि वे लीव कर पाते, वही चीज हुई जिससे लिन वोंग डरती थी। उसके क्लासमेट्स ने उसे नोटिस किया और हेल्प के लिए कॉल आउट किया। लिन वोंग फ्यूरियस हो गई। वह बिलीव नहीं कर सकती थी कि लिंगवान, उसके क्लासमेट्स में से एक, इतने सारे ज़ॉम्बीज के बीच डेस्परेटली चिल्ला रहा था, पोटेंशियली उन सभी को अपने साथ डाउन ड्रैग करते हुए। सारे नॉइज ने क्विकली ज़ॉम्बीज की अटेंशन ड्रॉ की। पैनिकिंग, लिन वांग की बर्स्ट इनटू टीयर्स हुई और सुबाई से उसे इन्वॉल्व करने के लिए अपोलोजाइज किया। रिस्पॉन्स में सुबाई ने अपने एंस्लेव्ड ज़ॉम्बीज को फाइट करने के लिए समन किया, बोस्टिंग करते हुए कि उसने एक बार अंडरवर्ल्ड के 9th डीमन लॉर्ड को स्ले किया था। उसने डिक्लेयर किया कि ये लोली अनडेड वर्दी ओपोनेंट्स नहीं थे,
हालांकि उसके समन्ड ज़ोंबीज ने उनमें से बहुतों को किल कर दिया, सिंपली बहुत सारे थे। सुबाई ने अपने 2 कॉन्ट्रैक्टेड ज़ोंबीज खो दिए और उसका म्यूटेटेड ज़ोंबी भी ट्रबल में था। उसे रियलाइज हुआ कि एक साथ 10 ज़ोंबीज के साथ डील करना ऑलरेडी उसकी करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए उसकी लिमिट थी। अगर वे टाइट टर्न करना और सर्वाइव करना चाहते थे तो उसे कुछ ज़ोंबीज को ल्यूर अवे करने की जरूरत थी। उसने लिन वंग से पूछा कि क्या नियर बाय कुछ ऐसा था जो लाउड साउंड प्रोड्यूस कर सके। लिन वंग को अपना स्मार्टफोन याद आया और उसने सुबाई को दे दिया, जिसने पहले कभी ऐसा डिवाइस नहीं देखा था। वह इस आइडिया से बैफल था कि एक स्मॉल बॉक्स लाउड नॉइज बना सकता है। एक्सप्लेन करने की बजाय लिन वंक्यू ने सिंपली फोन का म्यूजिक टर्न ऑन किया। सुबाई एस्टोनिश था कि कितनी लाउड साउंड आ रही थी, जिसे उसने स्मॉल मेटल बॉक्स कहा। ब्लेयरिंग म्यूजिक से ड्रॉन होकर बहुत सारे ज़ोंबीज जो म्यूटेटेड ज़ोंबी पर अटैक कर रहे थे अपनी अटेंशन सुबाई की तरफ टर्न किए। इस नए मैजिकल टूल से ओवरजॉयड उसने स्मार्टफोन को अपने म्यूटेटेड ज़ोंबी स्लेव की तरफ थ्रो किया। म्यूटेटेड ज़ोंबी ने फोन को कैच की सट किया और रनिंग स्टार्ट किया, ज्यादातर हॉर्ड को अवे ड्रॉ करते हुए। म्यूटेटेड ज़ोंबी के परस्यूट में इतने सारे ज़ोंबीज के साथ सुबाई और उसके रिमेनिंग अनडेड रिमेनिंग थ्रेट्स को एक एक करके डिस्पैच करने के लिए फ्री थे। लिन वोंग अमेज्ड थी कि इतनी सिंपल ट्रिक काम कर गई। हालांकि सुबी ने उसका हाथ ग्रैब किया और रिमाइंड किया कि उनके पास सेलिब्रेट करने के लिए समय नहीं था। उन्हें लीव करने की जरूरत थी इससे पहले कि और ज़ोंबीज अराइव हों। मोमेंट्स लेटर वे दोनों सेफली क्लासरूम बिल्डिंग में एस्केप करने में मैनेज हुए। एक बार वे डेंजर से बाहर थे, लिन वोंक्यू ने दोबारा सुबाई को उसकी जान बचाने के लिए थैंक किया। उसने एडमिट किया कि उसके बिना वह कभी इतनी दूर नहीं आ पाती। सुबाई ने रिप्लाई किया कि यह कोई बिग डील नहीं था। उसने उसे एक एडवांस्ड ज़ोंबी लोकेट करने में हेल्प की थी और रिटर्न में उसने उसे सेव किया। वे दोनों बेनिफिट हुए। ज्यादा देर बाद नहीं, लिन वोंग के क्लासमेट्स भी सेफली एस्केप करने में मैनेज हुए, सुबाई के ज़ोंबीज के ज्यादातर अनडेड को डिस्ट्रैक्ट करने और स्ले करने की थैंक्स। हालांकि उन्होंने क्विकली नोटिस किया कि लिन वोंग सप्लाईज का एक बड़ा बैग कैरी कर रही थी। वे लिन वोंग को इतने सारे सप्लाईज के साथ रिटर्न होते देखकर थ्रिल्ड थे। उस अमाउंट के साथ उन्हें बिलीव था कि वे रेस्क्यू टीम के अराइव होने का वेट कर सकते हैं। हालांकि लिन वोंग ने स्कॉफ किया और सभी को रिमाइंड किया कि ये सप्लाईज मिस्टर सुबाई ने ऑब्टेन किए थे और उसे उन्हें अपनी बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई राइट नहीं था। लाई मिंगवान फ्यूरियस था। उसने लिन वोंग को बताया कि इस तरह की क्राइसिस में योर्स और हिज में डिस्टिंग्विश करने का कोई पॉइंट नहीं था। अदर स्टूडेंट्स को भी सर्वाइव करने के लिए इन सप्लाईज की जरूरत थी। लिन वोंग के क्लासमेट्स में से एक और टेंस एटमॉस्फेयर को सेंस करते हुए स्टेप्ड इन और सजेस्ट किया कि वे सब आर्ग्यूइंग स्टॉप करें और पहले क्लासरूम में रिटर्न हों। वे डिसाइड कर सकते हैं कि सप्लाईज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एक बार वे कहीं सेफर हों। सुबाई की तरफ टर्न करते हुए उसने उसे भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, कहते हुए कि उन्हें सभी को ऐसे टाइम्स में साथ स्टिक करना चाहिए। सुबाई और लिन वोंक्यू उनके साथ क्लासरूम में वापस फॉलो किए। रास्ते में लिन वोंक्यू ने सुबाई से ट्रबल के लिए अपोलोजाइज किया, लेकिन उसे अश्योर किया कि वह किसी को भी उसके शेयर के सप्लाईज को टच नहीं करने देगी। सुबाई ने उससे कहा कि वरी ना करे, उसका एकमात्र गोल एडवांस्ड ज़ोंबी को फाइंड करना था। फिर भी उसने पूछा कि वह कैसे सर्टेन हो सकती है कि ये लोग उसकी लिसन करेंगे। उसने रिप्लाई किया कि सर्वाइवर्स में बहुत से टीचर्स थे तो कोई कुछ एक्सट्रीम करने की डेयर नहीं करेगा। सुबाई सिंपली मुस्कुराया और बोला कि उन्हें बेहतर बिहेव करना चाहिए, वरना वह उनकी सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता। इस बीच बोल्ड स्टूडेंट ने लिंग शुआन को विस्पर किया कि उसने बैग को फूड से भरा देखा था। इतने सारे सप्लाईज के साथ वे रेस्क्यू अराइव होने तक कम से कम 1 महीने तक खुद को सस्टेन कर सकते थे। लिंग ने नॉड किया, लेकिन वरीड था कि लिन वोंग अग्री नहीं होगी। और फिर सुबाई का मैटर भी था। एक और स्टूडेंट चाइम्ड इन, कहते हुए कि अब वे अपनी टेरिटरी पर वापस आ गए थे। लिन वोंग और सुबाई सिंपली रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर वे कोऑपरेट करें तो उन्हें रिटर्न में कुछ मिल सकता है, अगर नहीं तो उन्हें उनके साथ हार्ड वे से डील करना होगा। मोमेंट्स लेटर वे क्लासरूम डोर पर अराइव हुए। ली मिंग शुआन ने टीचर को ओपन करने के लिए कॉल आउट किया, अनाउंस करते हुए कि वे सप्लाईज लेकर आए थे। टीचर उन्हें सेफ देखकर रिलीव्ड सभी को अंदर इनवाइट किया और सप्लाईज को हैंड आउट करने के लिए कहा। जैसे सुबाई एंटर हुआ, उसने नोटिस किया कि बहुत से सर्वाइवर्स प्रेजेंट थे। वे अब तक ज़ोंबीज से अवॉइड करने में मैनेज हुए थे, शायद इसलिए क्योंकि अनडेड ने अभी तक इस एरिया में स्वॉर्म नहीं किया था। सेम बोल्ड स्टूडेंट ने लिन वोंक्यू को प्रेस किया कि वह सप्लाईज को राइट अवे डिस्ट्रीब्यूट करे, कंप्लेन करते हुए कि उन्होंने 3 डेज से कुछ नहीं खाया था। फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत पीसते हुए लिन वोंक्यू ने कहा कि वह सिर्फ आधा ही देगी। मिस्टर सुबाई दूसरे आधे के ओनर थे और उनका इसे टच करने का कोई राइट नहीं था। ली मिंगवान ने स्कॉफ किया,
और पूछा कि एक सिंगल पर्सन को इतने सारे फूड की क्यों जरूरत है। उसने सुबाई के शेयर को मार्केट प्राइस के 10 गुना पर बाय करने की ऑफर की। सुबाई को देखते हुए उसने पूछा कि क्या उसे सेलिंग से माइंड है। सुबाई मुस्कुराया और अग्री हो गया। उस मोमेंट में ली मिंगवान ने लिन वंग के सारे सप्लाईज को क्लेम करने की कोशिश की, भूलते हुए कि सुबाई कोई पुश ओवर नहीं था। सुबाई ने प्रॉम्प्टली अपने म्यूटेटेड ज़ॉम्बी स्लेव को समन किया, लिंगवान को अटैक करने के लिए रेडी। मॉन्स्टर को क्लासरूम के अंदर अपीयर होते देखकर सभी पैनिक हो गए और सेफ्टी के लिए स्क्रैम्बल किए। तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि ज़ॉम्बी सुबाई के अंडर लग रहा था। सुबी ने लाई मिंगवान को कॉलर से ग्रैब किया और स्नाल किया कि लाई मिंगवान के अर्लियर एक्शंस की वजह से उसने 2 अनडेड मिनियंस खो दिए। फिर भी लाई मिंगवान सुबाई के सप्लाईज डिमांड करने की डेयर कर रहा था। लाई मिंगशुआन ने प्रोफ्यूजली अपोलोजाइज किया और अपनी जान के लिए बेग किया। सुबाई ने पूछा, क्या मैं तुम्हें किल करूं या क्या मुझे अपने लॉसेस के लिए तुम्हारी सोल लेनी चाहिए? टेरिफाइड, लिंगवान ने अपने क्लासमेट्स जांग हाओ और गुमिंग से इंटरसीड करने के लिए प्लीड किया, क्योंकि वे वो थे जो पहली जगह पर प्लान लेकर आए थे। जांग हाओ और गुमिंग ने क्विकली किसी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया, इंसिस्ट करते हुए कि यह सब लीइंग स्वान्स आइडिया था और वह अकेला ही ब्लेम बेयर करना चाहिए। लीइंग स्वान बिट्रेयल से शॉक्ड था। उन्हें उसे अबैंडन करने के लिए कर्स करते हुए वह लिन वोंग की तरफ मुड़ा, उससे सुबाई से उसे स्पेयर करने के लिए आस्क करने की बेगिंग करते हुए। उसने प्रॉमिस किया कि वह कभी सप्लाई स्टील करने की कोशिश नहीं करेगा। सुबाई क्यूरियस था कि लिन वोंग कैसे रिएक्ट करेगी। सरप्राइजिंगली उसने ली मिंगवान्स बिहाफ पर अपोलोजाइज किया और सुबाई से उसे सभी की साके के लिए जस्ट दिस वंस फॉरगिव करने को कहा। उसने कहा कि वे उसके शेयर के सप्लाईज ले सकते हैं, लेकिन कोई सुबाई के टच नहीं करेगा। उसके सेल्फलेस बिहेवियर को देखते हुए सुबाई को रियलाइज हुआ कि वह ट्रेचरस डिसाइपल नहीं हो सकती जिसे वह एक बार जानता था। अपनी रिजेंबलेंस के बावजूद डिसाइड करते हुए कि उसे अब उसे क्लोज रखने की जरूरत नहीं थी, उसने लिन वोंग को बताया कि अब जब उसने अपने कंपेनियंस ढूंढ लिए थे तो उसके लिए लीव करने और एडवांस्ड ज़ॉम्बी को सर्च करना जारी रखने का समय था। लेकिन लिन वोंग क्यू ने उसे स्टॉप किया, क्लेम करते हुए कि वह जानती थी कि क्रीचर जिसे वह सीक कर रहा था कहां हो सकता है। जब सुबाई ने पूछा कि क्या उसने एक्चुअली इसे देखा था तो उसने नो कहा, लेकिन वह स्कूल में कहीं एक टेरिफाइंग प्रेजेंस को सेंस कर सकती थी। इसने सुबाई को स्टार्टल किया। स्पिरिचुअल पावर को सेंस करने की उसकी एबिलिटी एक इनेट स्पिरिचुअल फिजिक सजेस्ट करती थी। वह अस्टॉनिश था क्योंकि उसकी नॉलेज के अनुसार दुनिया में किसी और के पास ऐसी फिजिक नहीं थी सिवाय उसकी लॉस्ट डिसाइपल के। क्या वह ट्रूली वह औरत हो सकती है जो मेमोरी लॉस से सफर कर रही है, या कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन थी? ओरिजिनल कल्टीवेशन रेल्म में इससे पहले कि सुबी अपनी डिसाइपल्स द्वारा बिट्रे किया गया, लिन वंग उसके पास अप्रोच हुई उसकी डिसाइपल बनने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए। रिस्पॉन्स में सुबाई ने उससे कहा कि वह उसे सिर्फ तभी एक्सेप्ट करेगा अगर वह पहले उसके लिए कुछ ढूंढे। लिन वोंग ने सक्सेसफुली वह ढूंढा जो सुबाई ने मांगा था और रिटर्न हुई, दोबारा उसकी डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट होने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए। जब सुबाई ने पूछा कि उसने इसे लोकेट कैसे किया, लिन वोंग ने रिस्पेक्टफुली उसके सामने बाव किया और रिप्लाई किया, मैं ट्रैक और ट्रेस करने की एबिलिटी के साथ बॉर्न हुई थी। अगर आप मुझे अपनी डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो मैं आपके हाथ में सोर्ड बनूंगी, मैं आपको कभी डाउन नहीं करूंगी। उसका डिटर्मिनेशन देखते हुए सुबाई ने उसे अपनी सेकंड डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया। उसकी इननेट स्पिरिचुअल फिजिक के साथ उसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स उसकी अपनी से कम नहीं होंगी। हालांकि लिन वंग ने हम्बली उससे कहा, मेरी जान आपने बचाई थी, मैं कभी आपको सरपास करने का ड्रीम नहीं देखूंगी। मैं सिर्फ आपकी साइड में सर्व करना और आपके बर्डन्स को ईज करना चाहती हूँ। सुबाई उसके पास वॉकअप किया और बोला, मुझे सीनियर कॉल करना स्टॉप करो। अब जब तुम मेरी डिसाइपल हो तो तुम्हें मुझे मास्टर कॉल करना चाहिए। वह मोमेंट था जब सुबाई को पता चला कि लिन वोंग इनेट स्पिरिचुअल फिजिक पोजेस करती थी। हालांकि वह श्योर नहीं था कि उसने अपनी पास्ट मेमोरीज कैसे खोई, उसके लिए यह मैटर नहीं करता था। वह अभी भी उसे किल करने की प्लानिंग कर रहा था। उसने अपना हाथ एक्सटेंड किया उसकी सोल को कैप्चर करने और उसे अपना सर्वेंट बनाने के लिए, उसे इटर्नल सोल रिफाइनमेंट के लिए डूम करते हुए। लेकिन अचानक लिन वोंग ने सुबाई का हाथ ग्रैब किया और अर्जेंटली वॉर्न किया, वह चीज जिसे मैं सेंस कर रही थी वह सच में इस तरफ आ रही है। हमें अभी लीव करना होगा इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। यह सुनकर सुबाई साइलेंट हो गया। फिर अगले मोमेंट में वह एक मैडमैन की तरह लाफ्टर में बर्स्ट हुआ, रूम में सभी को शॉक करते हुए। उसने अपने आप से सोचा, मैंने अभी उसे लगभग किल कर दिया था, लेकिन यह एक इनेट स्पिरिचुअल फिजिक है, एक वन ऑफ अ काइंड रेयर बॉडी। उसे आउटराइट किल करना ऐसा वेस्ट होगा। उसके बजाय मैं उसे एक चेस पीस के रूप में ट्रीट करूंगा। एक बार वह अपनी यूजफुलनेस आउटलिव कर ले
तो मैं उसे शॉर्ट चेंज नहीं करूंगा। सोल बैनर के अंदर उसकी अपनी जगह होगी। इस बीच म्यूटेटेड मॉन्स्टर, जिसके बारे में लिन वोंगक्यू ने वॉर्न किया था, बिल्डिंग के अप्रोच हुआ। इसने सुबाई की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस किया था और यहां उसे फॉलो किया था जहां सुबाई और बाकी लोग गैदर थे। ये म्यूटेटेड क्रीचर इंटेलिजेंट था और इसे रिसेंटली अपने कोर को रिचार्ज करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का एक ट्रेस अब्सॉर्ब करने का लक मिला था। अगर इसके लिए नहीं तो यह भी इवेंचुअली उन हाफ ह्यूमन हाफ गोस्ट अबोमिनेशंस में से एक में टर्न हो जाता। जब इसने इस बैरन वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया तो यह थ्रिल्ड था। फाइनली नेक्स्ट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने का चांस। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर म्यूटेटेड बीस्ट ने ऊपर लुकअप किया, फिर सीधे अपर फ्लोर से लीप किया, रूम में क्रैश करते हुए जहां सुबाई और बाकी लोग थे। क्रीचर को देखकर सुबी ने सोचा, क्या यह वह पावरफुल एंटिटी है जिसका लिन वंग ने मेंशन किया? एक म्यूटेटेड स्नेक डीमन। लेकिन जैसे उसने इसे और क्लोजली ऑब्जर्व किया, कुछ ऑफ महसूस हुआ। इस म्यूटेटेड बीस्ट की ऑरा यह फेमिलियर लग रही थी। रूम में स्टूडेंट्स पैनिक हुए, स्क्रीम करते हुए और एस्केप करने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनके हॉरर में डोर लॉक्ड था। वे बाहर नहीं निकल सकते थे। लिन वोंग ने बीस्ट की तरफ पॉइंट किया और एक्सक्लेम किया, यह वही क्रीचर है जिसे मैंने मैन मेड लेक के पास देखा था। इसकी वही ऑरा